आइए पार्ट नंबर 2 अपने एनर्जी मीटर के स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। तो इस पार्ट नंबर 1 में हम इसके दो मेन भागों को देख चुके हैं, एक प्रचालन भाग और एक ब्रेकिंग भाग। प्रचालन भाग एल्युमिनियम डिस्क को घुमाने के लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है, देता है, ठीक है। और ब्रेकिंग भाग जो होता है वो एल्युमिनियम डिस्क को ब्रेक करने के लिए टॉर्क प्रोवाइड करवाता है, टॉर्क उत्पन्न देता है, जिसे हम ब्रेकिंग टॉर्क कहते हैं, ठीक है। जो हमारा स्पीड के प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा वो ब्रेकिंग टॉर्क वहाँ पे उपलब्ध करवाएगा। और उसको उपलब्ध कराने के लिए लगाया क्या था हमने, एक परमानेंट मैग्नेट लगा के रखा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब आते हैं जो मेन युक्ति होती है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या होती है? रिकॉर्डिंग भाई किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना, ठीक है, किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना। जैसे ये वीडियो बनाया जा रहा है तो ये वीडियो मोबाइल के जरिए आपको रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। रिकॉर्ड मतलब ये हम रिकॉर्ड रहा है, जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो अपन देख लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह मीटर में भी हमें एक रिकॉर्डिंग मैकेनिज़्म बना के रखना पड़ता है। और रिकॉर्डिंग मैकेनिज़्म बनाने के लिए क्या होता है, एक रिकॉर्डिंग मैकेनिज़्म बनाना पड़ता है। और वो करता क्या है, वो एल्युमिनियम डिस्क के घूर्णन की संख्या को कंटिन्यूसली या कहें कम्युलेटली समाकालित रूप से क्या करता रहता है, रिकॉर्ड करता रहता है, ठीक है। तो आपने कहा कि डिफ्लेक्टिंग की वजह से एल्युमिनियम डिस्क घूमती है और ब्रेकिंग की वजह से ब्रेक होती है, ठीक है। और लेकिन अगर बैलेंस की कंडीशन में हम देखें तो डिफ्लेक्टिंग और ब्रेकिंग दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि भैया इसके जो घूर्णन कर रही है इसको रिकॉर्ड कर ले, रिकॉर्डिंग हो जाए इसकी, तभी तो मीटर का मतलब है। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए उसमें एक रिकॉर्डिंग मैकेनिज़्म बना के रखते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग मैकेनिज़्म बना के रखते हैं जो कि घूर्णन को रिकॉर्ड करे। अब किसके घूर्णन को रिकॉर्ड करेगा, तो एल्युमिनियम डिस्क के घूर्णन की संख्या को किसमें, यूनिट के रूप में रिकॉर्ड करता रहता है। ये रिकॉर्डिंग युक्ति क्या करती है, एल्युमिनियम डिस्क के घूर्णन की संख्या को यूनिट के रूप में रिकॉर्ड करती रहती है, ठीक है। अब जैसे आप बिल देखते हो तो कहते हो ना कि कितने यूनिट है, तो वो क्या है, यूनिट के रूप में रिकॉर्ड करती है। और एक यूनिट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट मतलब क्या है, 1 किलोवाट पावर हो गई और घंटा समय हो गया। यानी ये कह सकते हैं कि एक घंटे में 1 किलोवाट पावर की जो खपत होती है उसे को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर घंटा, एक घंटे में आप जितनी भी पावर खपत कर दोगे वो क्या कहलाएगी, यूनिट कहलाएगी। अब रिकॉर्डिंग युक्ति तो हो गई, रिकॉर्डिंग ने एल्युमिनियम डिस्क के घूर्णन की संख्या को रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन इसको कैलकुलेशन किया जाता है कि डिस्क के द्वारा पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, हमारी एक मीटर नियतांक कहलाती है। डिस्क हमारी जितने भी चक्कर को पूर्ण करती है उस चक्कर पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मीटर नियतांक कहते हैं, ठीक है। तो मीटर नियतांक बराबर क्या हो जाएगा, चक्ति द्वारा, चक्ति मतलब एल्युमिनियम डिस्क के द्वारा पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या बटे किलोवाट घंटा, KWH, ठीक है। अब घूर्णन है तो घूर्णन की यूनिट क्या होती है, घूर्णन को किसको, घूर्णन मतलब स्पीड, घूर्णन मतलब स्पीड। तो घूर्णन को हम दर्शा रहे हैं n से, चक्ति के घूर्णन की गति, घूर्णन गति को हम दर्शा रहे हैं n से, किलोवाट यानी पावर, पावर को दर्शा रहे हैं P से, और घंटे को टाइम, टाइम को दर्शा रहे हैं T से। तो जो मीटर नियतांक का फार्मूला बनता है वो बनता है N/P × T, N/P × T, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लें, N क्या है आपका, घूर्णन गति, डिस्क की घूर्णन गति हो गई। P क्या है, पावर किलोवाट में, और T क्या है आपका, समय घंटे में, ठीक। तो
यहाँ से मीटर कांस्टेंट का एक फार्मूला निकल के आता है आपका N/P/T। अब घूर्णन की जो यूनिट होती है वो होती है रिवॉल्यूशन, ठीक है, रिवॉल्यूशन। और जो पावर की यूनिट होती है वो किलोवाट होती है, और समय जो होता है वो घंटे में, हावर में होता है, ठीक है। तो जो मीटर नियतांक की यूनिट बनती है वो बन जाती है रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। क्या कहेंगे इसको? रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। ये बन जाती है आपके मीटर नियतांक की इकाई, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, आते हैं और डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट बोलेगा कि 1 यूनिट बराबर कितना होता है, तो आपसे बताएंगे 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर के बराबर 1 यूनिट होती है, ठीक है। 1 यूनिट किसके चक्करों की संख्या को बोलते हैं? तो एल्युमिनियम डिस्क के घूर्णन की संख्या को हम क्या बोलते हैं? 1 यूनिट बोलते हैं। यूनिट किसको बोलते हैं? तो पूछेगा यूनिट क्या है, एनर्जी मीटर में यूनिट किसको कहा जाता है? तो एल्युमिनियम डिस्क के घूर्णन की संख्या की क्या कहलाती है? यूनिट कहलाती है, ठीक है। और मीटर नियतांक बराबर क्या होता है? तो मीटर नियतांक बराबर एल्युमिनियम डिस्क द्वारा पूर्ण किए गए चक्कर की संख्या बटे पावर इंटू टाइम, ठीक है। यह फार्मूला हो जाता है N/P/T, ठीक। और N को हमेशा लेते हैं हम किस में? रिवॉल्यूशन में। P क्या होती है हमारी? किलोवाट पावर होती है, और T क्या होता है? समय, घंटे में लेते हैं। तो यहाँ से मीटर कांस्टेंट की यूनिट बन जाती है रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। तो ये सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं और आ चुके हैं, ठीक है। तो इनको मिस नहीं करना, एकदम याद रहें, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये था आपका एनर्जी मीटर। क्या देखा आपने? एनर्जी मीटर में एक प्रेशर कॉइल थी, एक करंट कॉइल थी, एक परमानेंट मैग्नेट था, ठीक है। तो वहाँ पे 3 भाग देखे। एक प्रचालन था, प्रचालन में क्या था कि करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल के इंटरेक्शन से एक टॉर्क उत्पन्न होता है जिसे हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं, और वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या था? पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। फिर दूसरे में देखा था हमने ब्रेकिंग युक्ति। तो ब्रेकिंग क्या कर रही थी कि दोनों मैग्नेट के बीच में जो एल्युमिनियम डिस्क थी, एल्युमिनियम डिस्क घूर्णन कर रही थी। तो ब्रेकिंग मैग्नेट क्या कर रहा था? एल्युमिनियम डिस्क को ब्रेक करने का काम कर रहा था, जो कि एल्युमिनियम डिस्क की फील्ड और परमानेंट मैग्नेट की फील्ड के कारण वहाँ पे एक टॉर्क उत्पन्न हुआ जिसे हमने ब्रेकिंग टॉर्क कहा। और वो ब्रेकिंग टॉर्क क्या कर रहा था? एल्युमिनियम डिस्क की घूर्णन को ब्रेक करने का काम करता था, जहाँ पे TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N था, ठीक है। फिर वहाँ पे हमने देखा था कि बैलेंस की स्थिति में TB बराबर TD होता है, ठीक। तीसरा जो था हमारा रिकॉर्डिंग था। तो रिकॉर्डिंग में हमने एल्युमिनियम डिस्क की जो घूर्णन कर रही थी उसकी संख्या को रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के लिए ऐसा मैकेनिज्म बना के रखा है जो एल्युमिनियम डिस्क के घूर्णन की संख्या को यूनिट में रिकॉर्ड करती रहती है, ठीक है। अब जब ये एल्युमिनियम डिस्क के घूर्णन की संख्या को क्या है यूनिट के रूप में रिकॉर्ड करती है, तो उसके रिकॉर्ड करने की जो संख्या होती है उसी को हम बोलते हैं मीटर नियतांक बोलते थे। तो मीटर नियतांक जो होता था चक्ति द्वारा पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या बटे किलोवाट घंटा, ठीक है। और यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, यहाँ से हमको मीटर नियतांक की इकाई मिल जाती है रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। तो ये था एनर्जी मीटर की कहानी जो कि हमारे घर में लगता है, ठीक। तो अब आगे आते हैं हम एनर्जी मीटर में कुछ भैया दोष भी होते हैं, ठीक है। बिना दोष के एनर्जी मीटर नहीं होता। तो दोष उसमें क्या होते हैं कि देखिए जो एरर होती है, एरर आपकी 2 तरह की हो जाती है, तो पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है। एरर देखिए थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा एरर को। आप जैसे जा रहे हैं किसी दुकान में गए, दुकान में आप 1 किलो चीनी खरीदी। अब 1 किलो चीनी यानी 1000 ग्राम। 1 किलो चीनी में कितना? 1000 ग्राम। अब अगर दुकानदार ने आपको 1000 ग्राम में 1000 ग्राम चीनी में चीनी से थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, 1050 ग्राम दे दिया, तो एरर तब भी आई। एरर तब भी आई कितने की? 50 ग्राम की एरर आई। आपको चाहिए कितना था? 1000 ग्राम, दिया कितना? 1050 ग्राम।
तो वहाँ पे 50 ग्राम का क्या हुआ, आपको ज़्यादा मिली, मतलब एरर आ गई। ठीक, या फिर दूसरा स्थिति ये हो सकती है कि आपको देना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन उसने दिया कितना, 950 ग्राम। ठीक है, तब भी एरर है। तो एरर में भी पॉजिटिव भी, धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, कहेंगे तो एरर। ठीक, तो यदि एरर धनात्मक होगी तो मीटर क्या है, तेजी से घूर्णन गति करेगा। ठीक है, मीटर क्या करेगा, तेज घूर्णन करेगा। और यदि एरर नकारात्मक आएगी, निगेटिव आएगी, तो मीटर क्या करेगा, धीरे धीरे गति करेगा। ठीक है, तो एक एनर्जी मीटर में सामान्यतः 5 तरह की एरर होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, एक होती है क्रेपिंग एरर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी होती है फेज एरर, तीसरी होती है गति एरर, चौथी होती है घर्षण एरर और पांचवी होती है तापमान एरर। ठीक है, तो ये 5 एरर होती है। अब 5 एरर में जो पहली एरर होती है क्रेपिंग, इसको हमने क्रीपिंग त्रुटि कहा। ठीक है, और क्रीपिंग त्रुटि का मतलब ये होता है कि ये देखिए, ये एरर एक्चुअली इस घर्षण एरर के कारण आती है। ये जो क्रीपिंग त्रुटि उत्पन्न होती है वो एक्चुअली किससे उत्पन्न होती है, घर्षण के कारण। इस घर्षण के कारण क्रीपिंग त्रुटि आती है। लेकिन इस त्रुटि में होता क्या, इस त्रुटि में ये होता है कि आप मीटर पे आप अपने घर के सारे बल्ब को, सारे लोड को बंद कर दें। आप अपने घर के सारे लोड को बंद कर दें। सारे लोड बंद कर देने पर, जब आप सारे लोड को बंद कर देंगे तो क्या होगा, आपका मीटर बंद हो जाना चाहिए, मीटर बंद हो जाएगा ऑब्वियसली। अगर आप लोड बंद कर देंगे तो आपका मीटर क्या होगा, बंद हो जाएगा। लेकिन इस फ्रिक्शन के कारण, इस घर्षण के कारण ये क्या है, क्रीपिंग त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि आप अगर अपने घर के लोड को बंद भी कर देंगे तब भी आपका मीटर क्या है, थोड़ी थोड़ी सी रीडिंग देता रहता है। ठीक है, ये जो त्रुटि आती है, इस त्रुटि को ही हम बोलते हैं क्रीपिंग त्रुटि। ठीक, तो इसमें लिख लेते हैं कि नो लोड की स्थिति में, नो लोड की स्थिति में एल्युमिनियम डिस्क का घूर्णन क्या कहलाता है, क्रीपिंग त्रुटि कहलाता है। क्रीपिंग त्रुटि कहलाता है। ठीक है, आपने लोड नहीं लगाया और मीटर आपका रीडिंग दे रहा है। ठीक है, तो ये स्थिति क्या कहलाती है, क्रीपिंग की स्थिति कहलाती है। वही चीज़ हमने लिखा कि नो लोड की स्थिति में या नो लोड की स्थिति में एल्युमिनियम डिस्क का घूर्णन क्या कहलाता है, क्रीपिंग त्रुटि कहलाती है। ठीक है, अब इस त्रुटि है भाई, इसको तो रखोगे नहीं तो बिल ही भरते रह जाएंगे। तो इसको निपटारे के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए क्रीपिंग को समाप्त करने के लिए एल्युमिनियम डिस्क में छोटे छोटे एक दूसरे के विपरीत छिद्र बना देते हैं। क्या कहा हमने, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि नो लोड की स्थिति में एल्युमिनियम डिस्क घूर्णन करे तो उसे हम कहते हैं क्रीपिंग त्रुटि,
और क्रीपिंग को ख़त्म करने के लिए सपोज दैट मान लीजिए ये आपकी एल्युमिनियम डिस्क है और इसमें आप क्या करिए, इसके पैरेलल में छोटे छोटे छिद्र को बना दीजिए। ठीक है, ये ठीक, तो ये छोटे छोटे छिद्र बनाने से जो एडी करंट धारा का प्रवाह ज़्यादा हो रहा था वो क्या हो जाएगा, इस डिस्क मतलब इन होल के कारण उसका एरिया घट जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, क्रीपिंग त्रुटि आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप एकदम रट लीजिएगा। ठीक, कि ये हो गया आपका क्रीपिंग। दूसरा आता है आपका फेज दोष। दूसरा आएगा फेज दोष। ठीक है, तो फेज दोष क्या होता है कि जब प्रेशर कॉइल प्रेशर कॉइल में प्रवाहित धारा पूर्ण 90 डिग्री लैगिंग ना हो तो फेज दोष उत्पन्न होता है। फेज दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और इस दोष को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, इस दोष को ख़त्म करने के लिए दोष को समाप्त करने के लिए प्रेशर कॉइल में कॉपर शेडिंग रिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, हम जो प्रेशर कॉइल होती है, प्रेशर कॉइल कुछ इस तरह की बनी थी, यहाँ पे बाइंडिंग की थी अपन ने, तो इसमें क्या करते हैं, हम कॉपर से शेडिंग रिंग लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रेशर कॉइल को हाईली इंडक्टिव बना देता है। ठीक, तो ये होता है हमारा प्रेशर दोष। अब तीसरा दोष जो होता है गति दोष। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें घूर्णन के कारण जो गति दोष होता है वो डिस्क जो टीबी था, जो ब्रेकिंग टॉर्क था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, एन था। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देख रहे हो कि जो ब्रेकिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन है। ठीक, तो यदि आप ब्रेकिंग टॉर्क टीवी को बढ़ाएंगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ठीक, और जब स्पीड बढ़ेगी तो वहाँ पे यदि इसको आप घटाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी घट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्रेकिंग होती है, जो ब्रेकिंग के कारण स्पीड होती है इसकी, उसके ये एक्चुअल में अपनी जो एक निर्धारित स्पीड से इसको घूमना चाहिए था, वो अपने निर्धारित स्पीड से ना घूमकर या तो बढ़ जाती है या घट जाती है। ठीक है, तो इसको ख़त्म करने के लिए मतलब अब उसको निर्धारित गति पर घुमाने के लिए क्या है, उसमें अवमंदक
चुंबक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका गति दोष। ठीक है, कि ब्रेकिंग टॉर्क स्पीड के प्रोपोर्शनल, यदि स्पीड बढ़ाएंगे तो ब्रेकिंग बढ़ेगी, स्पीड घटाएंगे तो ब्रेकिंग घटेगी। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक डैम्पिंग मैग्नेट का उपयोग करेंगे। और डैम्पिंग मैग्नेट कौन देता है, हमारा जो ब्रेकिंग मैग्नेट होता है, वो ब्रेकिंग मैग्नेट ही हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, डैम्पिंग प्रणाली प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा गति दोष। ठीक, तो बाकी दो दोष और होते हैं छोटे छोटे से, तो उन दोषों को आप देख लीजिएगा, उसमें ज़्यादा होता नहीं, फ्रिक्शन दोष और तापमान दोष होता है। ठीक है, तो अपना एनर्जी मीटर को हम यहीं पे एंड करते हैं। एक बार आप किताब से ज़रूर पढ़ लीजिएगा अपने बुक से। ठीक है, तो धन्यवाद। अल्लाह।